हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पर। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 जिसका पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। क्या जी, px क्या दिया हुआ है बेटा? px दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। क्या कह रहे हैं? px में gx का भाग देना है और हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है इसका भागफल और शेषफल। तो भाग कैसे करते हैं? ये विभाजन एल्गोरिदम शब्द आया है, ये क्या होता है? जैसे हम भाग लगाते हैं ना, कि हमसे बोला कि किसी ने 7/30 का भाग लगाइए, तो हम कैसे करते हैं बेटा? ये करते हैं ना। तो यही क्या है? विभाजन एल्गोरिदम है। क्या है? विभाजन एल्गोरिदम। क्या होता है? px का भाग लगाना है gx में, तो हम लिखेंगे बेटा x स्क्वायर माइनस 2। किसका भाग लगाना है? gx का। gx कितना है मेरा? x स्क्वायर माइनस का 2। किस में लगाना है? px में। तो ये हो गया x की घात 3 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 3। ठीक है, देखिएगा भाग कैसे लगाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। क्या सबसे पहली नजर मेरी पहुंचनी चाहिए इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? यहां है बेटा पावर 3। कितनी पावर है बेटा? 3। यहां पावर कितनी है? यहां पावर है 2। अब हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है जितना नंबर यहां है। यहां पर कितना है? x की घात 3। मेरे को ये हर हाल में x की घात 3 बनाना है। क्या बनाना है? x की घात 3 बनाना है। अगर यहाँ पे होता 2x की घात 3 तो मेरे को इसको 2x की घात 3 ही बनाना होता। तो कैसे बनेगा? मतलब कितने बार भाग जाएगा? ये है x की घात 3 और ये है x की घात 2। अगर इसमें मैं x से गुणा कर दूंगा तो यह x की घात 3 बन जाएगा। बन जाएगा कितने से? x से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कितने बार जा रहा है? x बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है बेटा? x बार। तो इस वाले x की गुणा पता कैसे लगा? इसको देखा मैंने, पहला नंबर मेरे को बस यही बनाना है, इसमें गुणा करके। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? x से। मतलब यह x बार गया। अब इस x की गुणा टोटल में करके लिखिए ना आपको। यहाँ x की गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x की घात 3। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है माइनस का आ जाएगा 2x। अब यहां पर कितने बार गया बेटा? x बार। x की मल्टीप्लाई हमने यहां कर दी। अब यहां जो भी चिन्ह आ रहे हैं, इनके जो भी चिन्ह आ रहे हैं, आपको हमेशा वो चिन्ह चेंज कर देने हैं। जैसे यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां प्लस है तो इसको तो माइनस का कर देंगे, यहां माइनस का है तो इसको प्लस का कर देंगे। ठीक है, चिन्ह हमें चेंज करने। अब क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो यह है तो प्लस का है, यह माइनस का है तो ये कट जाएगा और ये हमेशा ही कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब आपने यहां गलती कर दी है कि भाग कितने बार गया है। समझ गए? अभी ये कट गया तो यहां से कितना आ गया देखिएगा। अब मेरे इन पहले वाले चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है। मेरा है माइनस का 3x स्क्वायर, यहां है प्लस का 2x। बच्चे क्या गलती कर देते हैं जल्दबाजी में? माइनस का 3 प्लस का 2 तो x स्क्वायर लिख दिया, बात खत्म। कि जी 3 में से 2 चले गए हैं, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, बात खत्म। सबसे पहले ध्यान देना है डिग्री। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये तो जुड़ेंगे ही नहीं। तो डिग्री क्या है? यह सजातीय पद नहीं है। तो ये है माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है, तो यह मेरा माइनस का 3x स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब यहां मैंने देखा 5x, क्या x के जैसा नीचे है? हाँ, ये रहा x के जैसा। तो 5x ये और 2x ये भी कितना? प्लस का 5x, तो ये आ गया बेटा मेरा प्लस का 7x। यहां मेरा 3 है, नीचे कुछ नहीं है, 3 का ऐसे ही आ जाएगा। समझ गए? अब ध्यान से समझना। अभी यहां पर कितना आया है? यहां आया है मेरा माइनस का 3x स्क्वायर। अब मुझे इसको क्या बनाना है? माइनस का 3x स्क्वायर बनाना है। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं सर, x स्क्वायर तो यहां पहले से ही है, कमी सिर्फ माइनस के 3 की है। कितने की कमी है बेटा? माइनस के 3 की। तो यहां अगर मैं माइनस के 3 से गुणा कर दूंगा तो ये इसके जैसा बन जाएगा। तो कितने बार गया? माइनस के 3 बार गया। ध्यान से
कितने बार गया, माइनस के 3 बार गया। अब इस माइनस के 3 की गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3x²। -3 से यहां भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, सॉरी प्लस का 6। अभी मैंने क्या बताया, जितना भी आएगा इसके चिन्ह चेंज करने हैं। तो इसके चिन्ह चेंज करने हैं। यह आया है मेरा माइनस का तो कर देना है प्लस का, ये प्लस का है तो इसको कर देना है बेटा माइनस का। ये माइनस का 3x², ये प्लस का 3x², ये कट गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा 7x है, नीचे 7x नहीं है तो प्लस का 7x ऐसे ही आ जाएगा और आगे प्लस को लगाते नहीं है। अब यहां पर है 3 और ये है माइनस का 6, प्लस वाला काउंट नहीं होना है, माइनस का 6 तो माइनस का 6 और प्लस का 3, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस का बचा 3। ठीक है, अब देखिएगा इसकी घात कितनी है बेटा, यहाँ यह एक बहुपद है, यह क्या है, यह बहुपद है। और इसकी अगर मैं देखूं, ये घात वाला मैंने बेटा आपको बता दिया, इसकी घात है 2 और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है बेटा, इस पूरे बहुपद की घात है 3। कितनी घात है, 3 है। अब यहां देखिएगा ये जिससे हम भाग लगा रहे थे इसकी घात थी 2 और भाग लगाते लगाते ये px की घात रह गई, यहां से 1 रह गई। कितनी रह गई बेटा, 1। इसका मतलब ये है अब इससे आगे भाग नहीं लग सकता, इससे आगे भाग नहीं लगेगा। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये ही मेरा रह गया है शेषफल। क्या रह गया बेटा, शेषफल। अगर घात 2 भी होती तो चला जाता भाग। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहां से, भाग हम इसका तब तक लगाएंगे जब तक इसकी घात, इस वाले px की घात इससे कम नहीं हो जाए। ज्यादा है तो भी भाग जाएगा, बराबर है तो भी जाएगा, अगर कम हो गई तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। इसका मतलब 7x - 3 मेरा क्या हो गया बेटा, शेषफल हो गया। क्लियर। तो यहां पर हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था भागफल। तो भागफल आया बेटा मेरा, भागफल आया, ये मेरा भागफल है। कितना आया, x की घात 3 और शेषफल आया मेरा 7x - 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया। विभाजन एल्गोरिदम होता क्या था, इसको समझिएगा। नोट क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये मेरा विभाजन एल्गोरिदम है। क्या है मेरा विभाजन एल्गोरिदम, मतलब यह जो समीकरण है ना, भाज्य, भाज्य क्या है, ये जिसमें भाग दे रहे हैं, मतलब x की घात 3 माइनस का 3x² 5x + 3 बराबर, भाजक कौन था जिससे भाग दे रहे थे, कितना, x² - 2, भागफल कितना, भागफल आया x - 3 और शेषफल कितना आया बेटा, शेषफल आया 7x - 3। मतलब क्या है, अगर मैं इसकी गुणा इसमें करता हूं और इनके साथ जोड़ घटाना करता हूं तो ये ही आएगा। ये मेरा विभाजन एल्गोरिदम है। समझ गए, ये कुछ ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में मिल सकता है आपको। आपको क्या देगा, भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा और शेषफल दे देगा। बताइए भागफल क्या होगा, तो आपको इनमें पुट करना है। कितनी चीज है, 1 2 3 4, इन चारों में से किसी एक चीज को छिपाएगा, उसको आपसे पूछेगा। समझ गए, हो सकता है भाजक भागफल और शेषफल दे दे, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। अच्छा ये रिलेशन होता है तो भाज्य हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड है px बराबर ये दिया हुआ है, gx बराबर ये दिया हुआ है। विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। तो डिवाइड करना है किसमें, x²। बेटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में, x की घटती हुई पावर में लिखना है। यहां दिया हुआ है x², फिर इन्होंने दे दिया है प्लस का 1। इसका मतलब ये अचर पद है, x की घात 1 यहाँ है, सॉरी x की घात 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो पहले लिखा जाएगा x, बाद में आएगा 1। ठीक है, x की घटती हुई पावर में लिखना है आपको, बहुपद में, आपकी गलती नहीं होगी। आगे किससे भाग देना है, x की घात 4 - 3x² 4x + 5। ठीक, करना क्या है जी,
सबसे पहला काम मेरे को देखना है यहाँ कितना है, x की घात 4 है और यहाँ कितना है मैक्सिमम, x की घात 2 है। तो किससे गुणा करूं कि यह x की घात 4 हो जाए। मेरे को इससे मतलब है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे को इनसे कोई मतलब है। मैक्सिमम पावर देखी मैंने x की घात 2, यहाँ मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, x की घात 4 है। यहाँ x की घात 4 है, इसको x की घात 4 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी सर, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिएगा। यह है प्लस का है तो प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा कर दी। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणा पूरे में करनी है, इसमें करिएगा। पहले में करेंगे तो यह x की घात 4, इसमें करेंगे तो x की घात 3, इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। बात खत्म, समझ में आया। क्या करना है, जो भी आएगा उनके साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अब इन वाले चिन्हों की कोई वैल्यू नहीं है, जो मैंने ये ग्रीन मार्कर से लगाए हैं ये हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। यहां है माइनस का 3x स्क्वायर और यहां है प्लस का x की घात 3 सॉरी, यहां गड़बड़ मत कर देना, फिर बोल रहा हूं, माइनस के 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस का x की घात 3, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, क्योंकि यह सजातीय पद नहीं है। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है। तो मैंने देखा यहाँ x की घात 3 है, ऊपर x की घात 3 का कुछ नहीं है, तो नीचे मेरा प्लस का x की घात 3 ही बचेगा। ठीक, ये रहा माइनस 3x स्क्वायर, ये रहा माइनस का x स्क्वायर, ये है हो जाएंगे मेरे माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, यह अकेला है क्योंकि x की टर्म यहाँ नहीं है, सेम ऐसे ही आ जाएगा। 5 है, यहाँ भी ऐसा कांस्टेंट नहीं है, तो ये मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे अभी मेरा ये आया बेटा x की घात 3, मेरे को इसको x की घात 3 बनाना है। कितना बनाना है बेटा, x की घात 3। तो x की घात 3 बनाने के लिए यह x बार जाएगा, कितने बार जाएगा, x बार, प्लस का है तो प्लस के x बार जाएगा। अब इस वाले, केवल इस वाले x की मल्टीप्लाई इस टोटल में करनी है। टोटल में करेंगे तो यह है x की घात 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करूंगा तो प्लस का x। अब इनके साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का है तो इसको माइनस। ठीक है, जैसे ही मैं जोड़ूंगा ये कट जाएंगे। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर। यहाँ 4x है और 4x में से 1x गया माइनस का, तो यह बच गया 3x, वो भी प्लस का, और ये अकेला है तो ये आ गया मेरा 5x। क्या इसका भाग जा सकता है? हाँ, अभी इसकी घात और इसकी घात बराबर है, अभी भाग जा सकता है। ठीक है देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मेरे को इसको बनाना है, कितना बनाना है, 3x स्क्वायर। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। कितने से, 3 से। कितना है, ये प्लस का है तो प्लस का 3 बार जाएगा, इस 3 की गुणा टोटल में करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 3। अब इनके कर देने हैं मेरे को साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इनको जोड़ दिया, ये खत्म, ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो गया मेरा 6x, ये 5 में से 3 गए, माइनस का 2। अब ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे भाग नहीं होगा क्योंकि इसकी घात कम आ गई, किससे, इससे। तो ये ही मेरा हो गया बेटा शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। और भागफल कितना आया मेरा, भागफल आया है मेरा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 3, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, देखिए बेटा थर्ड है, px बराबर ये दिया हुआ है और gx बराबर ये दिया हुआ है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या निकालना है बेटा, शेषफल और भागफल। तो मेरा x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है, किससे, इससे। और मैंने बताया था कि क्या करते हैं, x की सबसे बड़ी पावर को पहले लिखते हैं, और x की सबसे बड़ी पावर है इसमें माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर को पहले और प्लस का 2 ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे को देखना है बेटा, यहाँ है x की घात 4, कितने से गुणा करूं कि यह x की घात 4 हो जाए। यहाँ है प्लस का x की घात 4, यहाँ है माइनस का x की घात 4, मेरे को बनाना है प्लस का x की घात 4। तो x की घात 4 बनाने के लिए जाहिर सी बात है, यहाँ x स्क्वायर है तो सर x स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, x स्क्वायर से देना पड़ेगा। x स्क्वायर से जैसे ही मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा मेरा माइनस का x की घात 4। कितना आएगा, माइनस का x की घात 4।
जबकि मेरे को कितना चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ये कितनी बार गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बार गया। इस माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा यहाँ करूंगा, एक्स की घात 4 माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर। साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कट गए। अब एक्स स्क्वायर देखा मैंने सब में, एक ही जगह एक्स स्क्वायर है वो यहाँ और वो भी है प्लस का, तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर। ये अकेला है, x की जैसी कोई टर्म नहीं है तो माइनस का 5x, अचर पद भी अकेला है तो ये हो गया। अभी यहाँ है मेरा एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ है माइनस का। अब मेरे को इसको बनाना है, कितना बनाना है 2, तो 2 बार जाएगा, जबकि मेरे को यहाँ ऐसा चाहिए प्लस का और यहाँ है माइनस का, तो माइनस के 2 से मैं गुणा करूंगा तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आ गया 4, इनके करेंगे साइन चेंज, ये तो माइनस का और ये प्लस का, ये खत्म, 5x माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये आ गया 10। समझ गए बेटा, ये हो गया मेरा शेषफल। शेषफल कितना आया, माइनस का 5x प्लस 10, और भागफल कितना आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2, चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट के तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब ये जांच कैसे होगी, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये क्या इसका गुणनखंड है या नहीं ये पूछ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, ये आपने बहुत पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इसके गुणनखंड हम जानते हैं, क्या मैं यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ये हो गया x माइनस का 1 और x प्लस का 1, इसके गुणनखंड यही हो गए ना। अभी ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है उसको समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को इसकी तरह फ्रेम करता हूं मैं, देखिएगा, क्या x माइनस 1, क्या x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ये क्वेश्चन बन गया है ना। अब यहां से तो हमें दिख रहा है हमने इसके गुणनखंड किए थे, हाँ इसका गुणनखंड है। ये कैसे दिखाई दे रहा होगा कि टी स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड है, तो इसका करने का रूल क्या है बेटा, ये कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, और ये कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका गुणनखंड तो है, दिखाई दे रहा है हमने क्या हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे छुपा लूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, दो तरीके हैं इसके। एक तो तरीका ये कि यहां से मान निकालिएगा और यहां रख दीजिएगा और ये 0 आ जाना चाहिए, है ना, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, 0 आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। या एक वही विभाजन एल्गोरिथम से भाग करेंगे, किसका, x माइनस 1 का भाग लगाएंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। मैं एक बार करके देख लेता हूं, आपको आ गया है अब तो। x बार जाएगा जी, x बार मल्टीप्लाई की तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म, ये बच गया x माइनस 1, ये x कितने बार, प्लस का 1 बार, मल्टीप्लाई क्यों 1 से, तो ये माइनस ये प्लस सब कुछ कट के आ गया 0, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। अच्छा, ये ऐसे पहचानना है, मतलब इसका इसमें भाग लगाएंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे, शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर, देखिएगा, ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है आपको। अगर ऐसे दिया है तो मैंने इसका भाग लगाया, शेषफल 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके गुणनखंड आपको पता है ना। टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग लगाना है जी 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 90 माइनस का 12, ठीक। टी की घात 4, यहाँ टी की घात 2 है, तो मेरे को बनाना है इसको 2t की पावर 4। तो एक तो 2 नजर आ रहा है तो 2, और t की पावर 4 है, यहाँ 2 है तो t स्क्वायर बार जाएगा।
प्लस का है तो प्लस के बाहर गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 2, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना 2t⁴, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6t²। आया समझ में या नहीं आया? क्या किया मैंने? 2t²। ये कैसे पता लगाया? यहाँ से पता लगाया, 2t⁴ बनाना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 2 मिल जाएगा मेरे को, और t² है और मेरे को लानी है पावर 4, तो t² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t² से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को ये मिल गया। इसके मेरे को साइन चेंज कर देने हैं तो ये कट गया। ये मेरा tq सब में अकेला है तो अकेला आ गया 3t3। ठीक है, एक स्क्वायर वाला ये रहा 2t², और ये है प्लस का, तो ये बचेगा बेटा 4t²। प्लस के ज्यादा है ना तो प्लस का 9t और प्लस का 12। अभी कितने से करना है? t की घात 3 है और यहाँ है t², तो यहाँ पे देना पड़ेगा प्लस का 3t से। इस 3t की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3t³ और माइनस का हो जाएगा ये 9t। ठीक है, साइन चेंज करूंगा, माइनस प्लस ये खत्म, t² का पद अकेला है तो ये 4t², ये प्लस का 90, ये माइनस का 90, ये दोनों कट गई, ये हो गया मेरा माइनस का 12। ठीक, अभी ये कितना है t² और ये कितना है t², तो 4 की जरूरत है, प्लस का 4 बार जाएगा, इस 4 की गुणा करूंगा यहाँ तो 4t² और 4t, अब 12, साइन चेंज माइनस प्लस, ये खत्म और ये खत्म, शेषफल आ गया 0। हम कह सकते हैं अतः t² माइनस 3 2t⁴ 3t³ माइनस 2t² माइनस t माइनस 12 का गुणांक है या गुणनफल है। क्या पूछा है? गुणांक बोला है, जो वर्ड बोला है वही लिखेंगे भाई। गुणनखंड बोल रहा है तो गुणनखंड है। क्लियर? तो सिंपल सा भाग ही लगाना है बस। आइएगा सेकंड पेज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या कह रहे हैं कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो मैंने पहले ही लिख लिया है कि हाँ इसका मुझे भाग लगा के देखना है। शेषफल 0 तो गुणनखंड नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3x⁴ और यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये जाएगा 3x² बार। इस 3x² की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x⁴, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9x⁵ और यहाँ करेंगे तो प्लस का 3x²। इन सब के साइन चेंज, सब प्लस प्लस के हैं तो माइनस माइनस के हो गए, ये कट गया जी। x⁵ वाले कितनी जगह हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बचा 4x⁵। सही है, 5 है ना ये प्लस का और ये माइनस का 9 है। अब इधर x² वाला ये रहा और x² वाला ये रहा, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये माइनस के 10x², 2x और प्लस का 2 ये अकेले हैं तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। अभी x⁵ 2 है, यहाँ x⁵3 है, तो 4, इस 4 को देखा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम बनाना है, तो -4 और ये आ गया मेरा x, बस x। इस -4x से मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा -4x³। कितना आ जाएगा? -4x³। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 12x² और ये आ जाएगा मेरा -4x। इनके साइन चेंज करने बेटा, प्लस का ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये खत्म हो गया। x² वाला ये भी है और ये भी है, तो प्लस के बचेगा मात्र 2x², 10 निकल गई ना इसमें से, और ये भी प्लस का ये प्लस का, तो ये आ गया मेरा 6 और ये मेरा 2। अभी कितने से? ये x², ये भी x², तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 2 बार जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो 2x² प्लस का 6x और प्लस का 2, सबके साइन चेंज, सब कट गए, शेषफल आ गया 0। अतः x² 3x + 1 3x⁴ + 5x³ माइनस
7x² प्लस 2 का गुणनखंड है। क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।